हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक्चुअल में होता क्या है सी लैंग्वेज में। तो जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जो हम वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं, उसमें वन इंक्रीमेंट या वन डिक्रीमेंट करता है। वह आपके ऊपर है कि वो आप इंक्रीमेंट कराना चाहते हो या फिर डिक्रीमेंट कराना। तो वही मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डिफिनेशन लिया कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय वन। तो यह हमारा क्या हुआ, ये जो प्लस प्लस है हमारा, यह हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ। यह जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ और यह जो है हमारा, यह हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ। डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ। तो इसी में एक आता है हमारा प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। अगर हम फॉर एग्जांपल प्लस प्लस ए लेते हैं तो यह हमारा प्री इंक्रीमेंट हुआ, और अगर हम यहाँ पे ए प्लस प्लस लेते हैं तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ। तो ये बात नॉर्मल आप ध्यान में रखिएगा। और सेम डिक्रीमेंट पे भी लागू होता है कि माइनस माइनस ए अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट हुआ, और ए माइनस माइनस अगर लेते हैं तो यह हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ। तो ये बस आपको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसका मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के समझाता हूँ इसका। तो चलिए एक मैं आपको प्रोग्राम लिख के बताता हूँ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, कि यह वर्क कैसे करता है। तो प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हेडर फाइल होता है, तो हैच इंक्लूड stdio.h, यह हमारा हेडर फाइल हुआ। फिर हमारा मेन मेथड आता है, तो इंट मेन, यह हमारा मेन मेथड हुआ। और हमारा यहाँ पे बॉडी मेन मेथड का ओपन हुआ। अब हमने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लिया, इंट ए इक्वल टू, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 10 लिया, इंट ए इक्वल टू 10 लिया, और हम यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो पोस्ट इंक्रीमेंट दैट मीन्स क्या हुआ हमारा ए प्लस प्लस, तो यह हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके, प्रिंटफ ए प्लस प्लस, और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होता हमारा, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा मैं आपको हर प्रोग्राम में बताता हूँ। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी होता है हमारा, तो परसेंटेज डी हमारा यह फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, और हमको ए को प्रिंट कराना है अब। और फिर अगर हम यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ए माइनस माइनस लिया, तो यह हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ। और अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहेंगे, प्रिंटफ ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया, और इंटीजर के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी लिया, और हमने यहाँ पे ए को प्रिंट कराया। तो यह हमारा एक प्रोग्राम हुआ, और यह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। और हमने यहाँ पे रिटर्न 0 किया, रिटर्न 0, और यह हमारा प्रोग्राम का एंड हो गया, मेन मेथड हमारा क्लोज हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ए इक्वल टू 10 है हमारा। तो जब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो डेट मीन्स 10, और मैंने क्या बोला कि जितना हमारा वैल्यू असाइन होगा वेरिएबल में उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करें तो हमारा 1 ऐड हो जाएगा। तो 1 ऐड हो जाएगा, डेट मीन्स 10 + 1 हमारा जो होगा वह होगा हमारा 11, इसका आउटपुट होगा। तो अब देखिए, अब जो हमारा एक अपडेटेड वैल्यू है वह है 11, और हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। तो जब हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया, डेट मीन्स हमारा क्या हुआ, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमारा 1 वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी ए का हमारा अपडेटेड वैल्यू है हमारा 11 है, तो 11 - 1 जब हम करेंगे तो हमारा क्या आउटपुट हो जाएगा, तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा 10 आउटपुट हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या क्या हुआ, 11 और 10। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।